दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूँ हैदराबाद के सालार जंग म्यूज़ियम में, जहाँ आप देखेंगे दुनिया भर से लाई गई दुर्लभ कला वस्तुएं। इनको यहाँ लाने का श्रेय सालार जंग परिवार को जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक जुड़े रहिए। मेरे साथ बुकिंग विंडो की ओर चलिए। बड़ों के लिए टिकट 50 रुपये, बच्चों के लिए 20 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 500 रुपये है। यदि आप मोबाइल से फ़ोटो खींचना और वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो इसके लिए 50 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। याद रखिए, सेल्फी स्टिक या गिम्बल वगैरह आप अंदर नहीं ले जा सकते। मोबाइल के अतिरिक्त सभी उपकरणों को 20 रुपये देकर अलमारी में रख सकते हैं और चाबी अपने साथ ले जाएं। वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे, आई लव सालार जंग म्यूज़ियम। प्रवेश करते ही शैंडिलियर की चमक आपको बतला देती है कि आप दुर्लभ वस्तुएं देखने वाले हैं। नवाब मीर यूसुफ अली खान, जिन्हें सालार जंग थर्ड के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें दुनिया एक रईस और कला संग्राहक के रूप में भी जानती है। उन्होंने 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान के शासनकाल के दौरान हैदराबाद दक्कन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 1889 में और मृत्यु 1949 में हुई। तैयार हो जाइए और चलिए सबसे पहले इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी को देखने के लिए। ब्रॉन्ज से बनी ये मूर्तियाँ हिंदू, बौद्ध और जैन युग की दास्तान सुनाती हैं। आइए इन मूर्तियों के नाम जानें। यह है भूदेवी अर्थात पृथ्वी की देवी, जिन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु की दूसरी पत्नी श्री देवी, जिन्हें धन का रूपक माना जाता है। नटराज की कई मूर्तियां आकर्षण का केंद्र हैं। शास्त्रों में भगवान शिव के कई रूपों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से भगवान शिव का एक रूप नटराज भी है। भगवान शिव के आनंदमयी तांडव के रूप को नटराज कहा जाता है। विजयनगर दक्षिण से लाई गई सोम स्कंद मूर्ति। इसमें भगवान शिव अपनी पत्नी उमा और पुत्र स्कंद के साथ दिखाई दे रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। गरुड़ प्रजापति कश्यप और विनता की संतान है। मालाबार से मंगवाया गया खूबसूरत फर्नीचर, जो सागवान लकड़ी पर बारीक नक्काशी के लिए जाना जाता है। महलों की सजावट आज इस संग्रहालय में चली आई है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और पद्मावती के साथ। संसार को जन्म देने वाले और पालन करने वाले ब्रह्मा जी का वाहन हंस। नरसिम्हा, भगवान विष्णु का रौद्र अवतार, आधा रूप नर और आधा रूप सिंह का। देवी की मूर्तियों के साथ ही हैं परशुराम, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने उन्हें परशु नामक अस्त्र दिया था। 3री शताब्दी की भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति। कलात्मक पंखे, जिनसे दास और दासियां नवाबों पर हवा करते थे। गहने रखने के लिए खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्सेस। इनक्रेडिबल इंडिया। हैदराबाद के नवाब अपनी कीमती और खूबसूरत वेशभूषा के लिए भी जाने जाते हैं। शेरवानी उनकी पहचान हुआ करती थी। यह लंबी आस्तीन वाला बाहरी कोट है, जो थोड़ा कमर के दबाव के साथ फिट होता है और घुटनों के नीचे तक गिरता है। जरी और जरदोजी का कमाल देखना हो तो यहाँ चले आइए। जरी के काम में रेशम और धातु के धागे और जरदोजी पैटर्न में सुनहरे और चांदी के धागे शामिल होते हैं। परंपरागत कढ़ाई का कमाल यहाँ दिखाई देता है। ना जरी और जरदोजी का काम करने वाले रहे ना नवाब। चलिए यार, हुक्का मार। विवाह आदि शुभ अवसरों पर पहने जाने वाली बनारसी साड़ी। उत्तर प्रदेश के चंदौली, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर में बनी साड़ियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं।
इनमें विशुद्ध सोने का काम है। बूटी, बूटा, कोनिया, बेल, जाल, जंगला, झालर इसकी पहचान है। ये चादरें उस जमाने के कढ़ाई के कारीगरों का कमाल दिखाती हैं। एक से एक लाजवाब पैटर्न और डिज़ाइन उस ज़माने के वैभव की याद दिलाते हैं। रंग बिरंगे धागों की कढ़ाई से मोर का चित्र उभारा गया है। कभी ऐसे चित्र नवाबों के ड्राइंग रूम की शान हुआ करते थे। इसे देखकर लगता है कि मशीन कभी भी कारीगरी का विकल्प नहीं हो सकती है। एक के बाद एक कई गैलरियां घूमने के बाद अब क्यों ना कुछ पेट पूजा की जाए और म्यूजियम के फूड कोर्ट में चला जाए। कि सबसे खास डिश क्या है यहाँ? सबसे खास जो सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं यहाँ सब कुछ, किसको क्या पसंद है तो होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा पसंद क्या करते हैं? बिरयानी। बिरयानी। बिरयानी वेज और नॉन वेज दोनों? दोनों भी। ओके। आपका शुभ नाम? लावण्या। लावण्या, थैंक यू। इस गैलरी में सबसे उल्लेखनीय हैं हाथी दांत नक्काशीदार कुर्सी, जो लुई 16वें द्वारा टीपू सुल्तान को उपहार में दी गई थी। कुर्सी का बैकरेस्ट एक बढ़िया जालीदार पैटर्न है। अफ्रीकी हाथियों के दांत 2 मीटर तक बढ़ सकते हैं और उनका वजन 45 किलोग्राम तक हो सकता है। इस हाथी दांत पर लगभग 13 हाथियों को कितनी सुंदरता से तराशा गया है। हाथी दांत से बनी हुई तलवारों की इस म्यान से लगता है कि युद्ध में सिर्फ तलवार नहीं, पैसा भी लड़ता है। हाथी दांत के आभूषण हैदराबाद में स्टेटस सिंबल माने जाते थे। घर में हाथी दांत से बनी हुई मूर्तियां शायद आने वालों पर रौब जमाने के लिए सजा कर रखी जाती थी। देवी देवताओं की मूर्तियां किसी अनमोल खजाने से कम नहीं हैं। हैदराबाद को हीरों और मोतियों की नगरी कहा जाता है। उन्हें रखने के लिए हाथी दांत के ज्वेलरी बॉक्सेस भी तो चाहिए। हाथी दांत पर नाव की नक्काशी बारीक और खूबसूरत है। लखनऊ ही नहीं, हैदराबाद के नवाब भी शतरंज के खिलाड़ी हुआ करते थे। राजा इस खेल से ही तो सीखता था कि दुश्मन को कैसे मात देनी है। सलार जंग देश विदेश जाया करते थे। चीन, जापान वगैरह से हाथी दांत की जो कलात्मक वस्तुएं लेकर आए, उन पर बौद्ध शैली की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। हाथी दांत से बना ये रथ कमाल का है। बैल, पहिए, दास दासियां और इनमें बैठे हुए शाही लोग बहुत ही बारीकी और खूबसूरती से उकेरे गए हैं। इतिहास को उन बादशाहों के नाम तो याद रहते हैं जो आलीशान इमारतें बनाकर उसमें कीमती कलाकृतियां सजाते हैं, लेकिन उन शिल्पकारों के नाम कहाँ हैं? कहाँ हैं? कहाँ हैं? आइए कुछ दर्शकों से बात करें। दोस्तों, आप कहाँ से आए हैं? हम कारवार से आए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए, ये हाथी दांत की ये खूबसूरत कृतियाँ कैसी लग रही हैं आपको? बहुत सुंदर लग रही हैं। पर्दा नशी रेबेका, मार्वलस, ग्रीष्म ऋतु संगमरमर प्रतिकृति,
गर्मियाँ, रोमन महिला, ठीक है तो सही, रोम की खूबसूरती, फूलदान के साथ यूरोप 19वीं शताब्दी। ये फूलदान को ऐसे पकड़े हुए है जैसे मोहब्बत की कोई निशानी हो। शरद ऋतु में संगमरमर की मूर्ति शर्मा रही है, झुकी झुकी सी नज़र, इकरार है कि नहीं, प्यार का इजहार है कि नहीं, बहुत खूबसूरत रूप से तराशा गया। ओहो, महिला के हाथ में करौती और अनाज, ये अनाज है, इस करौती से अनाज को काटा है। क्या बात है, इतनी खूबसूरत महिला और किसान, माशाल्लाह बहुत ही आकर्षक। बसंत ऋतु के मौसम में देखिए, इसके चेहरे पर भी बसंत की खुशी है। आंखें देखिए कितनी खूबसूरत है इसकी, क्या बात है। और ये हाथ में क्या है भाई, द्राक्ष गुच्छ, दाख के गुच्छे। अरे तुम्हें ज़रूरत क्या है दाख की, शराब की, तुम्हारी तो नज़र ही शराबी है। क्या बात है। अरे इस नज़र से कौन बचा होगा उस ज़माने में। सालार जंग 1876 में फ्रांस की यात्रा पर गए और उन्होंने वेल्ड रेबेका नामक संगमरमर की मूर्ति खरीदी। यह वही लाजवाब मूर्ति है, पत्थर को तराश कर बनाई गई, चेहरे पर पर्दे को बारीकी से तराशा गया है। अद्भुत अद्भुत पर्दानशी, क्या बात है, मार्वलस, अमेजिंग। एक शेर याद आ रहा है, एक प्रेमी ने पर्दानशी का चेहरा कभी नहीं देखा और उसकी मृत्यु हो गई। वह प्यार तो करती थी। प्रेमी की कब्र पर गई, नकाब हटाया और आंसू आ गए। कब्र से आवाज आई, या खुदा, ये भी क्या किस्मत है, आज वो बेपर्दा है तो मैं पर्दे में हूँ। शेर अच्छा लगा? वाह वाह। तो भाई लाइक करना मत भूलो। आप कहाँ से आए हैं? तो आपको ये खूबसूरत मूर्तियाँ कैसी लग रही हैं? हिंदी नहीं आती। अच्छी लग रही हैं? हिंदी नहीं आता जी। हिंदी नहीं आता। हाउ डू यू लाइक दिस ब्यूटीफुल स्टैचूज? डू यू लाइक देम? ओके। एंड व्हाट्स योर गुड नेम? दत्तात्रेय। ओके। एक और संगमरमर की मूर्ति, हाथों में फूल लिए हुए हैं। पहले आपने देखा था हाथों में दाग थे, अंगूर के गुच्छे, और ये फूलों को लेकर साथ है। शरद में फूलों की खूबसूरती के साथ ये मूर्ति। हाँ, शीत ऋतु, सर्दी, ठिठुर रही है सर्दी में, और देखिए चादर को उड़ रही है। क्यों भाई, बहुत सर्दी लग रही है, इसीलिए आंखें आपकी विस्फारित सी हैं। अरे यार क्या बात है, क्या ब्यूटी है, क्या खूबसूरती है। इटली की मूर्ति, न जाने ये क्या देख रही है भाई। जरा सोचो, इसके हाथ आकाश की ओर उठे हुए हैं, ये जरूर ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं। इसकी आंखों में भी तो चिंतन है, हैरानी है, प्रेम है, सब कुछ। एक और रोमन महिला फूलदान को
कलेजे से लगाए हुए हैं। भाई ये फूलदान इसके महबूब ने इसको दिया है, पूछ लेते हैं क्यों भाई दिया है क्या? हाँ, इनकी मन मुस्कान कह रही है हाँ, ये फूलदान मेरे महबूब ने ही मुझे दिया है। शीत ऋतु आई और ये दोनों हाथ उठाकर उसका स्वागत कर रही है। और देखिए संगमरमर पर शीत ऋतु के ही परिधान हैं और इससे पता लगता है उस ज़माने में फूलों से परिधान को सजाया जाता था। How did you like these statues It was of really marble? It was really beautiful. Very beautiful. Really beautiful. Each season had each one statue. What's your good name? My name is Ritika. You have come from where? Hyderabad. Hyderabad itself. So this is the attraction of beauty in Hyderabad. Is it so? One of them, not One of them. So there are other beautiful places also like. Old City, Charminar, Okay, as well okay, as the Tangbin okay. temple. हम कोशिश करेंगे वो सारे के सारे खूबसूरत हैदराबाद के स्थान ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल के दर्शकों को बतलाएं, दिखाएं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और देखें इस संग्रहालय की सबसे दिलचस्प कलाकृति। जी हाँ, यही है ब्रैकेट घड़ी जो दर्शकों का मन मोह लेती है। इसमें एक यंत्र लगा है जिसमें एक छोटे खिलौने के आकार का एक खिलौने नुमा आदमी कमरे से बाहर आता है और प्रत्येक घंटे में उतनी ही बार घंटी बजाकर अंदर चला जाता है जितने उस समय घड़ी में बज रहे होते हैं। इसे और मालूम माउंट पर सजाया गया है। 12 बजने में चंद सेकंड बाकी हैं। चश्मा लगाकर नजरें जमा लीजिए और उस खिलौने को देखिए जो घंटी बजा रहा है। ये देखिए एरो से उस खिलौने को देखा जो 12 घंटियां बजाकर चला गया। यदि नहीं देखा तो 1 मिनट का वीडियो रिवाइंड करके वापस देखिए। दोस्तों, यही वो नायाब घड़ी है जिसको देखने के लिए पर्यटक दुनिया भर से यहाँ आते हैं और दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दोस्तों, यह म्यूजिकल क्लॉक 200 साल पुराना है। 200 सालों में दुनिया बदल गई लेकिन इस घड़ी के खिलौने का अंदाज नहीं बदला। यदि आपको म्यूजिकल घड़ी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि मैं आता रहूं और आप मिलते रहें। यस, हाउ डिड यू लाइक दिस वॉच? It was good. It was good. यू लाइक इट वेरी मच? Yes, I liked it. थैंक यू वेरी मच। मैं भी आ जाऊंगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कारवार से। अच्छा, वीडियो आपको कैसा लगा ये? माइंड नाइस लगा, माइंड ब्लोइंग। क्या बात है, माइंड ब्लोइंग लगा है। दैट्स सो नाइस। तो आप जो है हैदराबाद की और भी जगह देखेंगे। क्या बात है। तो दोस्तों, देखा ये आए हैं और इस घड़ी को देखकर इनका दिल मोहित हो गया। आप लोग क्या हो? ओके, बाय। और अभी जाइए मत। थैंक यू। ये कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद, सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू। जब थक जाओ तो चले आओ रेस्टोरेंट में। आपके रेस्टोरेंट की क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी है ये पूरा साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन पूरा मील्स रहेगा, अच्छा रहेगा। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ऑल मील्स। चाइनीज, लेकिन ये तो बताइए सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? बिरयानी। बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। Yes. अच्छा, यूँ तो बिरयानी सब जगह बनती है लेकिन हैदराबाद की बिरयानी इतनी। स्पाइसेस डालते ना। अच्छा, स्पाइसेस डालते हो, स्टार वो उनका ट्रेड सीक्रेट है, कौन से स्पाइसेस डालते हैं?
स्टार अनीस और लौंग पूरा दूसरा और धनी पत्ता मिर्ची प्याज और ब्राउन अनियंस गार्निश करके देते हैं। अच्छा ठीक है। अस्त्र शस्त्र और कवच दीर्घा में मुगल काल के सैन्य संचालन की ओर ले जाती है। कवच पहने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सैनिक इस प्रकार के दिखाई देते थे। इसे शीर्ष त्राण या टोप कह सकते हैं, जो मैदान जंग में सिर को बचाता था। सीने और भुजाओं की रक्षा इन अस्त्रों से होती थी। धनुष से निकला तीर दुश्मन की छाती को चीर देता था। अस्त्रों में तलवार, गदा, भाला, फरसा, कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि का प्रयोग किया जाता था। लोहे के बख्तरबंद इतने सशक्त होते थे कि तलवार, भाले आदि का प्रहार सहन कर लेते थे। योद्धा का यह सुसज्जित रूप दुश्मन में भय भी पैदा करता था। इस संग्रहालय में तोमर, पाश, बाण सायक, क्षण, तीर, परिघ, भिंदीपाल, नाराज आदि शस्त्रों के साथ गदा, चक्र, वज्र, त्रिशूल, असी, खड्ग, फरसा, तलवार, बर्छी, कुल्हाड़ा, चाकू, भूषंडी आदि हथियार भी दिखाई देते हैं। मजबूत ढाल सैनिकों की सुरक्षा किया करती थी। कहाँ से आए हैं? केरला से आया है। हाउ डू यू लाइक दिस आर्म? लाइक दिस वेरी मच। वेरी मच। विच पार्ट ऑफ द म्यूजियम डिड यू लाइक मोस्ट? बॉक्स। ओके। सलाम। कहाँ से आए आप? हैदराबाद के ही हैं? अच्छा, तो ये म्यूजियम हमें पुरानी दुनिया की खूबसूरती को दिखा रहा है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है? क्या करिए, जमाने के आए। पहली मंजिल से आई लव सलार जंग म्यूजियम का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ख़रीदारी के शौकीन नवाब जब यूरोप जाते थे तो वहाँ से महल सजाने की वस्तुएं लाना नहीं भूलते थे। सोफ़ा, टी टेबल और डाइनिंग टेबल नवाबों की चॉइस दर्शाने वाले हैं। रानी आई डोली उठाओ रे कहार, हाथी की सवारी करते नवाब साहब। अरे यार, यूरोप के खिलौनों के बीच में भाई फ़र्क है। देखिए यूरोपियन टॉयज कितने कलरफुल हैं। क्या मस्ती में बैठे हैं शहजादे। और इसे देखिए, नंग धड़ंग। इसे देखिए, गाड़ी खींच रहा है नंग धड़ंग। पेट लवर चाइल्ड। मिट्टी को आकार दे दिया जाए तो वो खूबसूरत खिलौने बन जाते हैं। पड़ी रहे तो मिट्टी है, कलाकार के हाथ में आ जाए तो इसके सामने सोना भी कुछ नहीं। ये खिलौने दर्शाते हैं आम आदमी की जिंदगी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। कृष्ण भक्त मन तड़पत हरि दर्शन को आज, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये भारत है भाई, शेर ऊंट गाय सब साथ साथ। दरख्त के नीचे नाग देवता और दरख्त की शाखा पर बया का घोंसला। नेचर इज सुप्रीम। सांप को देखकर डरिए मत भाई, मेंढक हो छिपकली या फिर मगरमच्छ, बब्बर शेर हो या फिर गाय का दूध पीता बछड़ा, हम साथ साथ हैं। वह थी वेस्टर्न दुनिया, ये है ईस्टर्न ब्लॉक। आज़ादी का अमृत महोत्सव। लाओ त्सु इन्हें ताओइज्म का फाउंडर माना जाता है। यह दर्शन मानव और प्रकृति की एक रूपता को दर्शाता है। हैदराबाद के नवाब जापान गए तो वहाँ से भी नायाब आर्ट पीस लेकर आए। पात्र के ऊपर बनाई गई जापानी मित्रों की टोली, खूबसूरत फूलदान,
इन पर उकेरी गई नायाब चित्रकारी, तरह तरह के मुखौटे जिनका प्रयोग जापानी नाटकों और नृत्य शैलियों में किया जाता था, सोफे पर की गई खूबसूरत कार्विंग, ये दार्शनिक न जाने किस चिंतन में खोए हैं, जाने आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ये महाशय गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। लकड़ी पर उकेरा गया भयानक चेहरा, जरा इसके भयानक दांत तो देखिए। जापान का कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर होगा, पौराणिक जापानी कुत्ते से भी मिल लीजिए। चीनी सेलेरन के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी लाजवाब है। इन्हें आग में तपाकर खूबसूरत रंग भरे जाते हैं। सजावट की ये कृतियां बोलती हुई प्रतीत होती हैं। आइए इस हसीन मोहतरमा से बात करें। इस खूबसूरत पॉटरी को देखकर आपका भी दिल चाहता है कि ऐसी पॉटरी खरीदें? हाँ। ओके। ये बर्तन सॉफ्ट पेस्ट पोर्सिलेन से बनाए जाते हैं। टैप करने पर इनमें से ध्वनि सुनाई देती है। इन्हें उच्च तापमान पर पकाया जाता है। इन बर्तनों पर पीले, गहरे लाल रंग और भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी और पानी का मिश्रण जिसका उपयोग चिपकने और ढलाई के साथ साथ सजावट के लिए भी किया जाता है। ये बर्तन गर्मी और सर्दी से सुरक्षित रहते हैं। इनका उपयोग खाना बनाने के साथ साथ खाना परोसने के लिए भी किया जाता है। कलाकार कुम्हारों की यह देन अद्भुत है। प्रमुख चीनी बर्तनों में वोक, क्लीवर, चीनी स्कूप, स्ट्रेनर, करछुल, टी सेट, तश्तरी, फूलदान आदि प्रमुख हैं। इन्हें ज्योमेट्रिकल डिजाइनों से सजाया जाता है। यह कला हजारों साल पुरानी है। मित्रों, यदि मेरी यह कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक भी करें। अभी कहीं जाइएगा नहीं, यादगार रहने वाले चंद लम्हे बाकी हैं। आपने बहुत सुंदर चूड़ियाँ पहनी हुई, बताइए तो। नवरात्रि है ना। अच्छा, नवरात्रि है। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, क्या बात है। और आप मंदिर जाकर आई हैं? ये तिलक लगाया देवी माँ का। आपका नाम क्या है? अंजू कुमारी। अंजू कुमारी। और आपका? हमारा रजनी। अच्छा, आपके जरा झुमके बतलाओ भाई मेरे को। ये बात है। इन झुमकों को हैदराबाद में किसी खास नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं इनको? कान के बालियाँ। कान की बालियाँ। और ये नाक में यहाँ का गहना सबको लोग पहनते हैं, इसको क्या कहते हैं? नाक का रिंग। अच्छा, नमस्कार। नाराज है क्या? आपने भी बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहनी हुई है। ये नवरात्र में पहनी है कि हमेशा ही पहनते हैं? नहीं, नवरात्रि। अच्छा, ओके। आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल के चाहने वालों, आपने कुछ वक्त इस वीडियो को देखने में मेरे साथ गुजारा। विश्वास है कि आपने सालार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद की सैर कर ली होगी। इसके बारे में कुछ बातें तो जान ही ली होंगी। यह मेरा हैदराबाद टूर का 7वां व्लॉग है। बुद्धा स्टैचू, चार मीनार, मक्का मस्जिद, नीलोफर ईरानी चाय और निज़ाम महल के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उन्हें भी देखें और अपनी राय व्यक्त करें। अभी गोलकुंडा, रामोजी फिल्म सिटी और रामानुजाचार्य समता स्टैचू का सफ़र बाकी है। इनके वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुस्कुराते रहिए और इंतज़ार कीजिए।